बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृषा शर्मा। तो बच्चों, हम गेट फूड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको स्टडी कर रहे हैं, राइट। उसके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो आज बच्चों है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज के टॉपिक में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि फूड्स में जितने भी टाइप के फूड होते हैं उनमें किस टाइप के जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आज हम कवर करेंगे टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी तक के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि वाटर की जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने वो स्टडी कर लिए हैं, राइट। आइस वर्सेस लिक्विड वाटर में क्या डिफरेंस होता है वो हम कवर कर चुके हैं। एंड थर्ड, हम जो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम उनको स्टडी कर चुके हैं। तो ये हमने बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको नहीं आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे मूव ऑन करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कि फूड में वाटर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए वाटर का रोल क्या होता है फूड में। अगर हम ऑब्वियसली हर टाइम फूड के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फूड में जो बच्चों वाटर प्रेजेंट होता है उसका क्या रोल होता है। फूड का जो टेक्सचर होता है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, उसको जितना हो सके उसको बढ़ाकर रखना, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। फूड को स्टेबल करके रखना। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश फ्रूट लेकर आए, फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आए, वो एकदम से क्या हो गए, स्पॉइल हो गए। तो वो कुछ टाइम तक क्या होने चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। और अगर आप उसे अच्छी कंडीशंस में रख रहे हो, बढ़िया तरीके से रख रहे हो, तो वो लंबे टाइम तक भी स्टेबल रह सकते हैं। उनका टेक्सचर भी सही रहेगा और स्टेबिलिटी भी सही रहेगी फूड की आपकी। तो वाटर का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसमें, फूड्स में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है वो दो तरीके से फूड में वर्क कर सकता है। नंबर वन, एज अ फ्रेंड, फ्रेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और एज अ फो, फो का मतलब दुश्मन की तरह। फ्रेंड कैसे बच्चों, जैसे मैंने बताया ये क्या काम करेगा, ये फूड के जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। फूड को स्टेबल रखेगा, फूड के जो फ्लेवर्स हैं उसको मेंटेन करके रखेगा, राइट। एंड फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी कंजर्व करके रखेगा। तो उस केस में ये एज अ फ्रेंड एक्ट करता है। बट फो कब बन जाता है, फो तब बन जाता है बच्चों जब ये माइक्रोब्स को सपोर्ट करता है, माइक्रोब्स को सपोर्ट करता है ग्रो करने में, राइट। और ये माइक्रोब्स जो है बच्चों वो पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ये फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं। तो इन माइक्रोब्स को ग्रो कर होने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो अगर वाटर प्रेजेंट है और माइक्रोब्स जो हैं वहां पर प्रेजेंट है तो वो बहुत रैपिडली क्या होंगे, वहां पर ग्रो करेंगे। उस केस में उस फूड में जो वाटर है वो एज अ दुश्मन, फो की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको दो फीचर वाटर के पता चल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, वाटर के टाइप्स देखते हैं। तो वाटर बच्चों फूड में तीन टाइप का होता है। नंबर वन, जिसे कहते हैं फ्री वाटर। सेकंड, जिसे कहते हैं बाउंड वाटर, बाउंड वाटर। एंड थर्ड आता है बच्चों जिसे कहते हैं एंट्रैप्ड वाटर, एंट्रैप्ड वाटर। तो फूड में बच्चों वाटर तीन टाइप से प्रेजेंट हो सकता है और ये वाटर का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और इन तीनों का क्या होता है, फूड में डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं ये फूड में, राइट। ये हो सकता है फूड का टेक्सचर मेंटेन कर रहे हैं,
या फिर हो सकता है फूड को स्टेबलाइज कर रहे हैं, फूड की स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको इनहांस करने में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 टाइप्स का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फूड में। अब हम इनको एक वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है फ्री वाटर। सबसे पहले क्या आता है? फ्री वाटर। फ्री वाटर का क्या मतलब है बच्चों? कि ये वाटर जो होता है नॉट केमिकली बाउंड with food components। फूड कंपोनेंट्स, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनके साथ ये वाटर जो होता है बाउंड नहीं करता है। इसका मतलब जो वाटर है वो फूड में फ्री फॉर्म में घूम रहा होता है। क्या होता है? फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसी भी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ये बाउंड नहीं होता है केमिकली। ठीक है, तो इस वाटर को क्या कहते हैं बच्चों? फ्री वाटर कहते हैं। ये क्या है आपका? फ्री वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर बच्चों इसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बाय सिंपली डूइंग ड्राइंग एंड प्रेसिंग। अगर उस पर्टिकुलर फूड को आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाटर जो है फ्री वाटर बाहर निकल के आ जाता है। या फिर आप अगर ड्राई कर रहे हो फूड को तो उस केस में भी इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रेडिश देखी होगी, सब लोग सैलेड एज अ सैलेड खाते हैं। आपने देखा होगा जब आप इसको कट करते हैं तो इसमें से ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो वाटर होता है वो बाहर आने लगता है। वाटर क्या होता है? रिलीज होता है इसमें। और अगर आप उसको और ज्यादा और उसको क्या करो, प्रेस करो, तो उस केस में ये जो वाटर होता है और भी ज्यादा बाहर निकलता है। तो बच्चों ये यहाँ पर किस चीज का एग्जांपल है? इसका मतलब रेडिश में फ्री वाटर जो होता है बहुत प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बच्चों इसमें देख लेते हैं जो ये फ्री वाटर होता है उनका फूड में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं उस पर्टिकुलर फूड का टेक्सचर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फूड की जूसीनेस होती है। चाहे फ्रूट्स की बात कर लो या फिर वेजिटेबल्स की बात कर लो, राइट, अगर उनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वो किस फॉर्म में होगा? फ्री वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम बच्चों इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देख लेते हैं। इस वाटर के वाटर टाइप के स्पेसिफिक फीचर देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, ये जो वाटर टाइप होता है बच्चों ये इजीली रिमूव किया जा सकता है फूड से, ये मैंने अभी आपको बता दिया। सेकंड, इसमें आ जाता है बच्चों इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर। फूड टेक्सचर को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आ जाता है थर्ड, माइक्रोबियल ग्रोथ। ये वाटर टाइप जो होती है बच्चों माइक्रोबियल ग्रोथ को ज्यादा सपोर्ट करती है। मतलब इस केस में माइक्रोब्स जो होते हैं वो ज्यादा ग्रो होते हैं, रैपिडली ग्रो होते हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स जो होती है इसमें फास्ट होती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर हाई होता है, इजीली रिमूवेबल होते हैं बाय सिंपली डूइंग ड्राइंग या फिर प्रेसिंग। ठीक है, तो ये बच्चों फीचर है किसके? फ्री वाटर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं बाउंड वाटर क्या होता है। बाउंड वाटर बच्चों जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें जो वाटर होगा वो केमिकली केमिकली बाउंड होगा, केमिकली बाउंड होगा किसके साथ? जो फूड कंपोनेंट्स होंगे, फूड कंपोनेंट्स होंगे उनके साथ क्या होगा? ये बाउंड होगा। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं तो उनके साथ क्या होगा? वाटर बाउंड होगा। अगर लिपिड हो गए, लिपिड्स, तो उनमें वाटर बाउंड फॉर्म में होगा। अगर प्रोटीन्स हो गए तो उनमें भी
बाउंड फॉर्म में होगा। तो ये क्या है, बाउंड वाटर है, जो फूड के कॉन्स्टेंट है उनके साथ क्या है, ये इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये वाटर जो होता है फ्री नहीं होता है, बाउंड फॉर्म में होता है। और ये बच्चों क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, जो फूड की स्टेबिलिटी होती है, फूड स्टेबिलिटी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो फूड की शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ उसको भी इनहांस करता है। ठीक है, अब हम इसके भी क्या देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। इसके क्या देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला तो फीचर आ जाता है इसका कि ये वाटर जो होता है, क्योंकि बाउंड है, ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहा है किसी बायोमोलिक्यूल्स के साथ या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ फूड में, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना बच्चों क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। सो इट इज नॉट इजीली रिमूव्ड, नॉट इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द फूड। सेकंड इसमें आ जाता है बच्चों कि इसका जो टेक्सचर पर इंपैक्ट होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमल इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर। एंड थर्ड आ जाता है बच्चों, इस केस में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड माइक्रोबियल ग्रोथ। क्योंकि इस केस में जो वाटर होता है ऑलरेडी किसके साथ होता है, अदर कंपोनेंट्स के साथ बाउंड होता है, तो माइक्रोब्स के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो जाती है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके, बाउंड वाटर के। तो ये कौन सा है, बाउंड वाटर के फीचर हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप आ जाती है बच्चों जो क्या है, एंट्रैप्ड वाटर। नाम से ही आपको क्या क्लियर हो रहा होगा, क्या है ये, एंट्रैप्ड वाटर है। इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर ये फूड है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, बट जो वाटर इनमें प्रेजेंट होगा, जो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो किस में होगा, फ्री फॉर्म में होगा, किसी के साथ भी बाउंड नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में वाटर जो होता है नॉट बाउंड होता है केमिकली, एंड या फिर लिख सकते हैं हम बट इट इज entrapped, entrapped within the food, within food। तो ये कौन सा है, entrapped water है ये आपका। ठीक है, और ये बच्चों रिलीज होता है। अब इस वाटर को आप रिलीज कर सकते हो कब, जब फूड को कुक किया जाता है। बहुत सारे आपने वेजिटेबल्स देखी होंगी, जब उनको कुक किया जाता है तो वो क्या करती हैं, वाटर रिलीज करते हैं, या फिर उनको किसी और वजह से प्रोसेस किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो उस केस में बच्चों जो वाटर होता है ये क्या होता है, एंट्रैप्ड वाटर जो होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, रिलीज हो जाता है उस फूड से। ठीक है, अब इसके भी बच्चों हम क्या देख लेते हैं, फीचर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फीचर। नंबर 1 फीचर इसका आता है, इट इज फिजिकली ट्रैप्ड, इट इज फिजिकली ट्रैप्ड। फूड के अंदर क्या होता है, ये ट्रैप्ड होता है। सेकेंड इसमें फीचर आ जाता है, इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर, फूड टेक्सचर। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, जब ये फूड से बाहर निकल के आता है तो उस केस में ये क्या करता है, when released from the food it affects the food texture। तब ये जाके फूड के टेक्सचर को अफेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करता है, जब ये बाहर निकल के आता है तब टेक्सचर को अफेक्ट करता है और उस फूड को क्या बना देता है, सॉफ्ट एंड टेंडर, सॉफ्ट एंड टेंडर। ठीक है, थर्ड इसमें बच्चों इसका फीचर आ जाता है, थर्ड फीचर है माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ।
इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ, आपको इजीली ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है बच्चों इस केस में वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। क्या होती है, मॉडरेट होती है, मतलब ना ज्यादा होती है ना कम होती है। क्यों, क्योंकि ना तो ये फ्री वाटर फॉर्म में आता है और ना ही बाउंड वाटर फॉर्म में आता है, ये फूड के साथ प्रेजेंट होता है, फूड के कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो उस केस में जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं होता है। तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है हो सकती है, बट क्या होती है, मॉडरेट रहती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करेगा, ये सपोर्ट करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये क्या है बच्चों, ये फीचर है किसके, एंट्रैप्ड वाटर के। तो हमने क्या क्या यहाँ पे स्टडी कर लिया, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने बच्चों स्टडी किया कि जो वाटर होता है फूड में वो कितने टाइप का होता है, वो 3 टाइप का होता है। 1 आ जाता है हमारा फ्री वाटर, सेकंड आ जाता है बाउंड वाटर एंड थर्ड आ जाता है एंट्रैप्ड वाटर। ठीक है, और ये तीनों रोल प्ले करते हैं फूड के टेक्सचर में, फूड की स्टेबिलिटी में एंड उसकी शेल्फ लाइफ में। देन बच्चों हमने डिस्कस किया कि जो फ्री वाटर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो ये वाटर बच्चों केमिकली बाउंड नहीं होता है फूड कंपोनेंट्स के साथ, और इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है जस्ट बाय ड्राइंग एंड प्रेसिंग द फूड, और रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के टेक्सचर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फूड की जो जूसीनेस होती है उसके लिए। और इसकी जो हमने फीचर देखे, इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। फूड टेक्सचर जो होता है उस पर इसका ज्यादा इंपैक्ट होता है, हाई होता है। माइक्रोवेव ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है, और बेसिकली फूड स्पॉइलेज में भी इसका रोल प्ले होता है। फूड स्पॉइलेज जो होती है फूड में, वो इसकी वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमने देखा बाउंड वाटर। बाउंड वाटर बच्चों केमिकली बाउंड होता है किससे, फूड से, राइट। तो इस केस में बच्चों जो वाटर होता है या तो जो फूड के अदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्टेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से उसको रिमूव करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और ये पार्टिसिपेट करता है फूड की स्टेबिलिटी में और उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने में। इसके फीचर हमने देखे बच्चों कि इसको इजीली हम क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं उस फूड से। फूड टेक्सचर पर इसका मिनिमल इम्पैक्ट होता है, और जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है इस केस में रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों एंट्रैप्ड वाटर। एंट्रैप्ड वाटर बच्चों ये एंट्रैप्ड होता है विद इन द फूड। क्या होता है, एंट्रैप्ड होता है, एंट्रैप्ड विद इन द फूड, विद इन फूड। तो ये बच्चों ना तो केमिकली बाउंड होता है और ना ही फूड के बाहर फ्रीली घूम रहा होता है, ये फूड के अंदर ट्रैप्ड होता है। ठीक है, ना ही बाउंड होता है और ना ही क्या होता है, फ्रीली घूम रहा होता है। तो ये फूड के अंदर एंट्रैप्ड होता है, फंस गया होता है। ठीक है, और इसको इजीली रिलीज किया जा सकता है बाय ओनली कुकिंग एंड प्रोसेसिंग। इसके फीचर हमने देखे, ये फिजिकली ट्रैप्ड होता है। ठीक है, और इसके फूड टेक्सचर पर जो इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, जब ये रिलीज होता है तब फूड टेक्सचर को अफेक्ट करता है, अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये फूड को कॉज करता है किसके लिए, सॉफ्टनेस के लिए एंड टेंडरनेस के लिए। नेक्स्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, वो बच्चों इसमें मॉडरेट होती है, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है बट नॉट एज हाई एज फ्री वाटर। तो ये बच्चों वाटर के 3 टाइप हैं जो हमने देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम वाटर एक्टिविटी पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत काम आएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों देखेंगे क्या, हमारी वाटर एक्टिविटी। तो हम वाटर एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए देखना ना भूलें। थैंक यू।